हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। पिछले रिएक्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको कस्टम हुक्स के बारे में बताया था और जो आज की वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है, जो कि है रिडक्स टूलकिट। अब रिडक्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो में और रिडक्स को कैसे यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में, वो सभी हम देखने वाले हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू रिएक्ट ट्यूटोरियल के अंदर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ रिडक्स टूलकिट। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको कस्टम हुक्स करवाए थे कि कस्टम हुक्स कैसे बनाने हैं आपको और कैसे यूज करना है। तो आज की वीडियो टोटली रिडक्स पर होने वाली है और सबसे पहले हम देखेंगे कि रिडक्स क्या है और रिडक्स टूलकिट क्या है और कैसे उनको यूज करना है। ठीक है, तो अभी एक बार ये जान लेते हैं कि रिडक्स है क्या चीज। देखो, जब भी हम स्टेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है स्टेट की, है कि नहीं। स्टेट जो कि हम यूज करते आए स्टार्टिंग से। उसके बाद हमने सीखा कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या चीज है। क्या सीखा हमने? कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में हमने सीखा था। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपको यूज करनी आ गई है। उसके बाद हमने यूज रिड्यूसर को भी सीखा। यूज रिड्यूसर किस में काम आता है? जब आपको स्टेट को मैनेज करना हो अच्छे से, मतलब जब आपको एक बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टेट को मैनेज करना हो तो यूज रिड्यूसर उसमें बहुत अच्छे से काम आता है। तो बात हो गई यूज रिड्यूसर की भी, है ना, यूज रिड्यूसर। ओके, तो अब मैं बात करने वाला हूँ रिडक्स के बारे में। तो रिडक्स क्या चीज है? देखो, रिडक्स के बारे में बात करने से पहले मैं बता देता हूँ कि देखो, एक कंपोनेंट है, उसके बाद उसके चाइल्ड कंपोनेंट है, काफी सारे यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट है। कितने भी हो सकते हैं चाइल्ड कंपोनेंट, तो आपको पता ही है रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट के अंदर कितने भी आप कंपोनेंट्स बना सकते हो। तो जब आप कोई भी डेटा पास करते हो, कोई भी स्टेट पास करते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? या तो आप प्रोब ड्रिलिंग करोगे। ठीक है, क्या करोगे? प्रोब ड्रिलिंग करोगे। या फिर प्रोब ड्रिलिंग के अलावा आप क्या कर सकते हो? आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन को एक स्टोर में, मतलब कि एक कॉन्टेक्स्ट में रैप कर सकते हो। वो कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा? एक साइड में एक स्टोर बना लेगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट एक टाइम पे आपको प्रॉब्लम खड़ी करेगा जब आपकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप सिर्फ उसी स्टेट का यूज करोगे जिसको आप बार बार म्यूटेट नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब भी आप कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को चेंज करोगे ना, तो ये पूरी की पूरी ऐप को रीरेंडर करेगा। हाँ जी, पूरी की पूरी ऐप को रीरेंडर करेगा। तो उससे बचने के लिए हमारे पास आती है रिडक्स। क्या आती है? रिडक्स। ठीक है, रिडक्स भी सेम काम करती है। एक प्रोवाइडर होगा जो कि पूरी की पूरी ऐप को रैप कर लेगा अपने अंदर। साथ में एक अलग से एक स्टोर बनाया जाएगा। क्या? एक स्टोर बनाया जाएगा, उसी के अंदर सारी की सारी हमारी स्लाइसिस, मतलब कि स्टेट्स मैनेज करी जाएंगी। अब स्लाइस क्या है, स्टोर क्या है, ये सभी हम बात करेंगे कि कैसे आपको ये बनानी है, कैसे आपको यूज करनी है। सबसे पहले रिडक्स के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। जैसे कि रिएक्ट है। अब रिएक्ट के अंदर क्या है? रिएक्ट एक तो है डोम, रिएक्ट डोम, और एक है रिएक्ट नेटिव। क्या है? रिएक्ट नेटिव। अब आपको अगर मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनानी हो तो आप रिएक्ट नेटिव का यूज करोगे, और अगर आपको ब्राउजर के लिए बनानी हो तो आप रिएक्ट डोम का यूज करोगे। पर ये दोनों की दोनों डिपेंड किस पे है? ये दोनों की दोनों रिएक्ट पे डिपेंड है। तो मतलब आपको रिएक्ट डोम या रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, लेकिन साथ में आपको रिएक्ट डालनी ही पड़ेगी। ऐसे ही है रिडक्स। ठीक है, तो रिडक्स भी रिडक्स टूलकिट के साथ आती है। एक तो रिडक्स टूलकिट, अब जो है रिडक्स अपग्रेड हो चुकी है काफी, तो ये टूलकिट देते हैं। अब पहले क्या था? पहले सिंपल आपको रिडक्स डालनी पड़ती थी और आपको बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ती थी रिडक्स को यूज करने से पहले। लेकिन अब इन्होंने सभी को एक चीज में समेट के रिडक्स टूलकिट हमको दे दी है, जो कि बहुत आसान बना देती है रिडक्स को यूज करना। ठीक है, तो रिडक्स टूलकिट जो है, जो रिडक्स टूलकिट है, वो रिडक्स टूलकिट आप किसी भी जेएस एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। किसी भी जेएस एप्लीकेशन में। हाँ जी, रिडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट टूल है जो कि किसी भी एप्लीकेशन में यूज हो सकता है जिसको ये सपोर्ट करते हैं। और रिडक्स टूलकिट से आप क्या करोगे? रिडक्स टूलकिट से आप स्टेट को मैनेज करोगे। और एक रहेगी हमारी रिएक्ट रिडक्स, एक लाइब्रेरी हमारी रिएक्ट रिडक्स, जो कि हमारी रिडक्स को रिएक्ट के अंदर इंटीग्रेट कराने में हेल्प करेगी। अब देख लेते हैं एक बार कि रिडक्स है क्या चीज। देखो, मैं आपको रिडक्स की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। रिडक्स लिखोगे आप यहाँ पर तो आपके सामने आ जाएगी जेएस लाइब्रेरी। देखो, ये रिएक्ट की लाइब्रेरी नहीं है, ये एक जेएस लाइब्रेरी है फॉर स्टेट मैनेजमेंट। फॉर स्टेट मैनेजमेंट, ये आपकी ग्लोबल स्टेट को मैनेज करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये डिबगेबल है, फ्लेक्सिबल है, सेंट्रलाइज्ड है। आपका एक स्टोर होगा स्पेसिफिक, सारा का सारा डेटा वगैरह लॉजिक वहीं पर होगा। ठीक है, प्रिडिक्टेबल है। और इसके अंदर देखो क्या क्या आती है। अदर लाइब्रेरी, मतलब कि एक है रिडक्स टूल किट जो कि आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी रिडक्स को यूज करने के लिए। ठीक है, और साथ में रिएक्ट रिडक्स। रिएक्ट रिडक्स आप जब रिएक्ट के अंदर काम करोगे तब आपको रिएक्ट के अंदर यूज करनी पड़ेगी। देखो, रिडक्स टूलकिट की एक अलग से वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये रिडक्स टूलकिट की वेबसाइट और ये है रिएक्ट रिडक्स की वेबसाइट। देखो, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। क्यों है ये अलग अलग? क्योंकि ये दोनों अलग चीजें प्रोवाइड कर रही है, पर रिएक्ट रिडक्स को यूज करने के लिए आपको रिडक्स टूलकिट की जरूरत पड़ेगी। देखो, इंस्टॉल कैसे करनी है? आप रिडक्स टूलकिट पे जाओ और यहाँ पर गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दो। गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ ये चीजें आ जाएंगी। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप
आप इनको पढ़ सकते हो। देखो पढ़ना अच्छी बात है, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी हेल्प करेगी हर एक चीज को अच्छे तरीके से बिल्ड करने में। लेकिन मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रिएक्ट की ऐप बनानी है। रिएक्ट ऐप बनाने में अब तो आप मास्टर हो गए होगे। देखो अगर अभी भी रिएक्ट ऐप बनाने में मास्टर नहीं हुए ना, तो इस कोर्स को एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि रिएक्ट ऐप मैंने हर एक वीडियो में बनवाई है, एक नई रिएक्ट ऐप। ठीक है, आप व्हाइट का यूज करके भी बना सकते हो या फिर बिना व्हाइट का यूज करे भी बना सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास रिएक्ट ऐप ऑलरेडी मौजूद है, बना रखी है आपने, तो ये दो कमांड आपको डालनी पड़ेगी। एक तो है रिडक्स टूलकिट। रिडक्स टूलकिट आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट में। कैसे इंस्टॉल करोगे, आप टर्मिनल को ओपन करो और अपने वाले प्रोजेक्ट में क्या कर जाओ, सीडी कर जाओ, डायरेक्टरी को चेंज कर लो अपने प्रोजेक्ट में, और उसके बाद यहाँ पे आप वो कमांड पेस्ट कर दो। तो जो रिडक्स टूलकिट है वो इंस्टॉल हो जाएगी इसके अंदर। थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि अभी इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल नहीं थे, तो सारे के सारे नोड मॉड्यूल्स भी साथ में इंस्टॉल हो जाएंगे और रिडक्स टूलकिट भी इंस्टॉल हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर रिएक्ट रिडक्स भी डाल देता हूँ ताकि रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट करने में इसको आसानी हो। तो ये दोनों लाइब्रेरीज हमने इसके अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर दी है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, मेनली ये आपका एक स्टोर बना देगी। क्या बना देगी, एक स्टोर बनाएगी, और उस स्टोर को कोई भी कंपोनेंट एक्सेस कर सकता है। और ये जो है रिडक्स स्टोर के अंदर जहां जहां पर आपने मान लो आपने इसके अंदर स्टेट का यूज कर रखा है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यही कंपोनेंट क्या होगा, री रेंडर होगा। रिडक्स का यूज करने का ये फायदा है। पर अगर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का आप यूज करते हो तो पूरी की पूरी ऐप री रेंडर होती है, पूरी की पूरी ऐप री रेंडर होती है। हाँ बिल्कुल होती है। और रिडक्स जो थी हमारी, रिडक्स से पहले एक और लाइब्रेरी थी जिसका नाम था फ्लक्स, जिसका नाम था फ्लक्स। हाँ जी बिल्कुल थी। फेसबुक वालों ने जब फ्लक्स बनाई थी मतलब कि अपनी स्टेट मैनेजमेंट के लिए, तो बहुत सारी कमियां थी इसके अंदर जो कि सोल्व कर करके धीरे धीरे अपने पास अब रिडक्स भी आ चुकी है जो कि फ्लक्स की सारी कमियों को दूर करती है। रिएक्ट के अंदर अपनी स्टेट को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो हुक्स की जरूरत पड़ेगी। ये आपकी स्टेट है, मान लो कहीं पर ये स्टोर है आपका, और इसको यूज करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो यूज डिस्पैच। क्या डिस्पैच, आपको देखो अगर आपने यूज रिड्यूसर कर लिया तो आपको डिस्पैच के बारे में पता होगा कि डिस्पैच क्या है। डिस्पैच एक वो फंक्शन है जो कि एक रिड्यूसर को रन करवाएगा कि भाई स्टेट को चेंज कर दो, स्टेट को चेंज कर दो। तो ये जो यूज डिस्पैच है ये एक हुक है। क्या है, ये एक हुक। और एक है यूज सेलेक्ट। यूज सेलेक्ट देखो नाम से पता चल रहा है, यूज सेलेक्ट का मतलब है कि भाई किसी स्टेट को, पर्टिकुलर स्टेट को सेलेक्ट कर लो गेट करने के लिए, और किसी स्टेट को चेंज करने के लिए आप डिस्पैच का यूज करोगे। तो इस तरीके से इन दो हुक्स का यूज करके आप रिडक्स को मैनेज करने वाले हो। अब वो कैसे स्टोर क्रिएट करना है, कैसे स्टेट को मैनेज करना है, कैसे रिड्यूसर क्रिएट करने हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है, वो सभी अब देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कोड पे आ चुके हैं। तो कोड पे आने के बाद आप क्या करो, सोर्स फोल्डर के अंदर app.jsx में जाओ, और यहाँ पर आपके पास तीन बटन्स है। क्या है आपके पास, यहाँ पर तीन बटन्स है। एक है प्लस का, माइनस का और रीसेट का। एक काम करते हैं, यहाँ पर npm रन dev कर लेते हैं एक बार, और npm रन dev करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो जाना चाहिए। रन करके देखते हैं एक बार यहाँ पर। और ये जो प्रोजेक्ट है, देखो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग में मिस्टेक है। तो थोड़ी सी मैंने स्टाइलिंग यहाँ पर ठीक कर ली है, मतलब कि जो यहाँ पे दिखने में अजीब सा हो रखा था वो मैंने ठीक कर लिया। मेन बात क्या है, हमारे पास तीन बटन है, एक माइनस का, एक रीसेट का और एक प्लस का। ये तीन बटन हमारे पास है, ठीक है। और एक है हमारे पास काउंट की स्टेट। ये क्या कर रहे हैं अभी करंटली, ये सारे के सारे काउंट में +1 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, काउंट में +1 कर रहे हैं। यहाँ पर मैं स्टेट में 0 रख दूंगा सेट काउंट में, और यहाँ पर -1 कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये वर्किंग करेंगे जैसा जैसा इनका वर्क होना चाहिए। प्लस में माइनस हो रहा है, माइनस में प्लस हो रहा है, रीसेट में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे प्लस कर देंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे। सेव करते हैं। देखो अब हमारा जो ये प्रोजेक्ट है परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम इसमें रिडक्स का यूज करके ये करने वाले हैं। क्या, ये सभी हम रिडक्स का यूज करके करने वाले हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पर स्टेट है ना, स्टेट हमारे पास यहाँ पर है। आपको क्या करना है, आपको एक स्टोर बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है, एक स्टोर। तो आप एक फोल्डर बना लीजिए स्टोर के नाम से। देखो फोल्डर का जो नेम है ना, वो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो जो आपका मन करेगा। मैंने स्टोर के नाम से एक फोल्डर बना लिया, और इसके अंदर मैं एक स्टोर बनाने वाला हूँ, ठीक है। STORE store.js, ठीक है। अब स्टोर बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखो जो भी कुछ आप करते हो रिएक्ट में, तो वो किसी ना किसी फंक्शन के द्वारा ही होता है। तो आप स्टोर बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या, कॉन्फ़िगर स्टोर। आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर स्टोर। कहां से, फ्रॉम @redux.js टूलकिट। यहां से आपको अपने स्टोर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक वेरिएबल बनाओ स्टोर के नाम से, ठीक है। एक वेरिएबल बनाओ स्टोर के नाम से, और उसमें कॉन्फ़िगर स्टोर को कॉल कर दो, ठीक है, यहाँ पर। और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आपको भेजना है। अब वो इसके अंदर क्या भेजना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो इसके अंदर आपको ना रिड्यूसर भेजना है वैसे तो, और रिड्यूसर आपको बनाना पड़ेगा कहीं पर, ठीक है। तो उससे पहले हम स्टोर को यहाँ पे बना लेते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर। और एक्सपोर्ट करने के बाद हम रेडी हैं स्टोर को बाहर यूज करने के लिए। देखो स्टोर हमारा बन चुका है। अब हमें बनाने हैं फीचर्स। आप फीचर्स बोल सकते हो, आप स्लाइसेस बोल सकते हो, आप जो मन करे वो बोल सकते हो, ठीक है। और एक फोल्डर और बनाऊंगा मैं फीचर्स के नाम से, FEATURES फीचर्स, और इसके अंदर मैं एक स्लाइस बनाने वाला हूँ, ठीक है। स्लाइस क्या चीज है, देखो एक तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर काफी सारी चीजें होंगी। जैसे कि एक आपका यूजर है जिसमें आप पर्टिकुलर यूजर की सारी डिटेल रख
रखोगे, एक आपका ओथ है जहाँ पे आप वे टोकन्स वगैरह सेव करोगे, ये सारी आप अलग अलग एक तरीके से स्टेट में रखना चाहते हो ना, तो वो आप अपनी अलग अलग स्लाइसेस मतलब कि एक तरीके से एक अलग अलग सेक्शंस बना सकते हो अपने एक स्टोर के अंदर, अपने एक स्टोर के अंदर उसमें आप अलग अलग सेक्शंस बना सकते हो। ठीक है, उन सेक्शंस को ही आप स्लाइस मान सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक काउंट नाम से एक फोल्डर बना लेता हूं और उस फोल्डर के अंदर मैं काउंट स्लाइस बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? काउंट स्लाइस। एक काउंट नाम का फोल्डर बनाएंगे और इसके अंदर मैं एक काउंट स्लाइस बना लेता हूं, काउंट स्लाइस डॉट जेएस। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को स्लाइस बनानी पड़ेगी। अब स्लाइस कैसे बनाऊंगा मैं? स्लाइस बनाने के लिए भी आपको एक फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि है क्रिएट स्लाइस। इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट और यहाँ पे हम कर देंगे क्रिएट स्लाइस। ठीक है, क्रिएट स्लाइस को इंपोर्ट कर लेंगे रिडक्स टूलकिट से और रिडक्स टूलकिट से इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं इनिशियल स्टेट का। इनिशियल स्टेट ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हम वो स्टेट रखेंगे करंटली जो हमारी स्टेट करंट में होगी। मतलब कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मैं काउंट ले लेता हूँ 0, ये हमारी करंट स्टेट है कि एक ऑब्जेक्ट और उसके अंदर एक काउंट नाम की है जिसकी वैल्यू है 0, ये हमारी इनिशियल स्टेट होगी। ठीक है, जो हम स्टार्टिंग में रखना चाहेंगे। ओके, और उसके बाद हम स्लाइस बनाते हैं। तो एक यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट का यूज कर लो, लेट का कर लो, आपकी चॉइस है, पर कॉन्स्ट यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ और उस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो जो आपका मन करे। मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे काउंट स्लाइस। एक हम स्लाइस बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे क्रिएट स्लाइस फंक्शन को और इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट भेजना है। ज्यादातर जितने भी फंक्शंस है उनके अंदर हमें ऑब्जेक्ट ही भेजना है। क्या? ऑब्जेक्ट ही भेजना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देना पड़ेगा नेम। इस स्लाइस का आप नाम क्या देना चाहते हो? देखो नाम आप कुछ भी दे लो। देखो नेम का जो यूज है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद नेम के बाद आपको देना है इनिशियल स्टेट। क्या देनी है आपको? इनिशियल स्टेट। जो आप स्टार्टिंग की स्टेट रखना चाहते हो वो आपको देनी है। ठीक है, उसके बाद आएंगे आपके रिड्यूसर्स। क्या आएंगे? रिड्यूसर्स। अब ये भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा। रिड्यूसर्स क्या रहेगा? रिड्यूसर्स एक ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके आने वाले हैं सारे के सारे रिड्यूसर्स, जैसे कि इंक्रीमेंट काउंट। एक हमारा इंक्रीमेंट काउंट रिड्यूसर आना है। रिड्यूसर में क्या होता है? रिड्यूसर एक फंक्शन ही तो होता है, तो यहाँ पे हम एक कॉलबैक फंक्शन देंगे। क्या देंगे? एक कॉलबैक फंक्शन। लेकिन आपको इसमें एक चीज का फायदा है। तो जब हमने रिड्यूसर्स में सीखा था ना, रिड्यूसर में हम क्या करते थे, जो हमारे यूज रिड्यूसर थे वे इस रिड्यूसर से बिल्कुल अलग है। ठीक है, बिल्कुल अलग है। हाँ जी, बिल्कुल अलग है। रिड्यूसर का मतलब है वो फंक्शन जो आपकी स्टेट को चेंज कर सकता हो अकॉर्डिंग टू एक्शन। जो एक्शन आपने लिया है उस एक्शन के अकॉर्डिंग आपकी स्टेट को चेंज करेगा। तो यहाँ पर अगर हम जाएं सोर्स के अंदर, और इसमें मैंने आपको रिड्यूसर के बारे में बताया था, है ना। तो रिड्यूसर में मैंने आपको ये कहा था कि स्टेट को आपको रिटर्न करना पड़ता है, जो नई स्टेट है उसको रिटर्न करना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो स्टेट है ना वो म्यूटेबल है। जो स्टेट है वो म्यूटेबल है। इसमें आपको स्टेट को रिटर्न नहीं करना, इसमें आपको स्टेट को चेंज करना है। कैसे? देखो यहाँ पे आपका जो कॉलबैक फंक्शन है ना, इसके अंदर दो चीजें आएंगी, एक तो स्टेट आएगा और एक एक्शन आएगा। क्या? एक स्टेट आएगा और एक एक्शन आएगा। तो स्टेट को आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। किस तरीके से? स्टेट को आप चेंज कर सकते हो स्टेट डॉट काउंट प्लस इक्वल टू 1, इस तरीके से। आपको इसमें रिटर्न नहीं करना, आपको इसमें स्टेट को चेंज करना है। तो एक हमने इंक्रीमेंट काउंट का फंक्शन बना लिया है, एक हम डिक्रीमेंट काउंट का बना लेते हैं। यहाँ पर क्या? डिक्रीमेंट काउंट। ठीक है, ये मैंने दो फंक्शन बना लिए और एक फंक्शन हम रीसेट का ही बना लेंगे। किस तरीके से बनाएंगे रीसेट का? यहाँ पे एक रीसेट इस तरीके से बना लेंगे। तो देखो ये तो ज्यादा मुश्किल था नहीं। ठीक है, अब असली जो दिक्कत आती है सबको रिडक्स के अंदर वो आती है थोड़ी सी कॉन्फिग सेट करने में। देखो ये हमारी स्लाइस बन चुकी है, ये हमारे रिड्यूसर बन चुके हैं। अब हमें जस्ट इनको कॉल करवाना है और हमारी स्टेट चेंज होती रहेगी। यूज डिस्पैचर से हम इनको कॉल करवाएंगे और यूज सिलेक्टर से हम स्टेट को गेट कर पाएंगे। बस अब आती है कि इनको एक्सपोर्ट किस तरीके से करें। देखो एक्सपोर्ट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखो आपको क्या करना है, तो इन फंक्शंस को, जो ये रिड्यूसर्स है ना, इनको अलग से एक्सपोर्ट करवाना है और इस पूरी स्लाइस के रिड्यूसर को अलग से एक्सपोर्ट करवाना है। ठीक है, किस तरीके से? देखो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट लिखो, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और उसके बाद आपको इन सारे फंक्शंस को एक्सपोर्ट कराना है। ठीक है, और इन सारे फंक्शंस को आप लेके कहां से आओगे? आप लेके आओगे जो हमारी काउंट स्लाइस है ना, उसके सारे के सारे एक्शंस, उसके सारे के सारे एक्शंस है, जो जैसे कि इंक्रीमेंट काउंट है, उसके बाद डिक्रीमेंट काउंट है और रीसेट है। इस तरीके से आपको एक्सपोर्ट कराने ये तीनों के तीनों फंक्शंस। ओके, ये जितने एक्शंस है आपके, ये आपको क्या कराने हैं? ये आपको एक्सपोर्ट करवाने हैं। साथ में फिर आपको एक रिड्यूसर भी एक्सपोर्ट करवाना है। एक रिड्यूसर को हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर काउंट स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ये हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करा देंगे। ठीक है, अब हमारा जो स्लाइस का काम है, मेनली स्टेट मैनेजमेंट का काम है, वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। जो आपकी स्टेट है, जो भी आपकी स्टेट है, उनको आप इन रिड्यूसर से मैनेज करोगे। जो आपका लॉजिक है वो आप इनके अंदर लिखोगे। ठीक है, इनके अंदर लिखोगे स्टेट को चेंज करने का लॉजिक। ठीक है, उसके बाद हम स्टोर में आएंगे। अब स्टोर में बारी आती है कि स्टोर को बताना है ना कि कहाँ है हमारी स्लाइसेस, हमारी स्लाइसेस कहाँ है। तो स्टोर को बताने के लिए हम यहाँ पे रिड्यूसर लिखेंगे और जितनी ज्यादा स्लाइसेस होंगी हम उनको एरे में भी रख सकते हैं। पर अभी हमारे पास एक ही स्लाइस है, हम यहाँ पे काउंट स्लाइस का यूज कर लेंगे। अब काउंट स्लाइस को यूज करने से पहले
पहले मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या? इंपोर्ट काउंट रिड्यूसर फ्रॉम, और यहाँ पे हम डॉट स्लैश लगाएंगे, डॉट स्लैश के बाद एक सेकंड डॉट डॉट स्लैश, उसके बाद फीचर्स के अंदर जाएंगे, फीचर्स के बाद काउंट में जाएंगे और फिर काउंट स्लाइस से हम काउंट रिड्यूसर को उठा लेंगे। अब आप कहोगे यार काउंट स्लाइस में काउंट रिड्यूसर तो हमने एक्सपोर्ट कराई नहीं। एक सेकंड, एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको भी एक्सपोर्ट करना है हमको, ठीक है। काउंट रिड्यूसर तो हमने एक्सपोर्ट करा ही नहीं। अब यहाँ पर क्या किया जाए? देखो बाय डिफॉल्ट जो एक्सपोर्ट होता है ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपने जो ये एक्सपोर्ट कर रखी है ये एज अ ऑब्जेक्ट कर रखी है ना यहाँ पर इनमें कर्ली ब्रैकेट्स में। तो जब आप इनको गेट करोगे तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करके ये गेट करने पड़ेंगे। देखो अब समझ जाओगे। आप यहाँ पर काउंट रिड्यूसर को भेज दो, रिड्यूसर के अंदर क्या करो, काउंट रिड्यूसर डाल दो, हमारा स्टोर तैयार है। सेव कर दो फाइल को, स्टोर की बारी पूरी हो चुकी है। अब बारी आती है इसको यूज करने की अपनी रिएक्ट ऐप में। रिएक्ट ऐप में ये हमारी रिएक्ट ऐप, ठीक है। अब इसके अंदर हमें यूज करना है उन फंक्शंस को और उस स्टेट को जो हमने काउंट नाम की स्टेट बनाई है उसको। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी पूरी की पूरी ऐप को रैप करना पड़ेगा प्रोवाइडर में। अब प्रोवाइडर कहां से आएगा? देखो अभी दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे हम प्रोवाइडर में रैप करेंगे, प्रोवाइडर, ठीक है। प्रोवाइडर के अंदर हम इसको रैप कर देंगे अपनी पूरी की पूरी ऐप को, ठीक है। अब इस प्रोवाइडर को इंपोर्ट कहां से करोगे आप इंपोर्ट करो, इंपोर्ट प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर के बाद आप इसको इंपोर्ट कहां से करोगे, फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। आप यहां से इसको इंपोर्ट कर लोगे। देखो प्रोवाइडर हमने यूज कर लिया। जैसे हम कॉन्टेक्स्ट का प्रोवाइडर यूज करते थे तो उसमें हम वैल्यू भेज देते हैं ना कि भाई ये वैल्यूज हैं वे जो स्टेट में काम आने वाली हैं। अब प्रोवाइडर को क्या पता कि हम कौन सा स्टोर यूज कर रहे हैं, प्रोवाइडर को क्या पता कि हम कौन सा स्टोर यूज कर रहे हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई हम कौन सा स्टोर यूज कर रहे हैं। हम स्टोर वाला स्टोर यूज कर रहे हैं, मतलब कि हमको ये स्टोर इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से और उसको यहाँ पे स्टोर में भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो अब प्रोवाइडर को पता होगा कि आप कौन सा स्टोर यूज कर रहे हो। अब प्रोवाइडर तो हमने लगा दिया है। अब बारी आती है मेनली सेट करने की इन सारे फंक्शंस को। क्या करने की? इन सारे फंक्शन को सेट करने की। अब यहाँ से हम इस स्टेट को हटा देंगे। क्या करेंगे? यहाँ से स्टेट को हटा देंगे, कॉन्स्ट काउंट रखूंगा। अब काउंट को लेके आएंगे अपने स्टोर से। कैसे? मैंने आपको बताया था आपको एक हुक को यूज करना है जिसका नाम है यूज सेलेक्टर। अब यूज सेलेक्टर का यूज करके आप अपनी स्टेट को उठा के ला सकते हो। कैसे? यहाँ पे आपको एक कॉलबैक फंक्शन लगाना है, स्टेट, एक सेकंड, स्टेट, और स्टेट के बाद आपको क्या करना है, स्टेट के बाद आपको एक एरो लगानी है। अब आपको क्या रिटर्न करवाना है वो यहाँ लिखना है। आपको करवाना है स्टेट डॉट काउंट, ये आपको रिटर्न करवाना है ना, काउंट, और ये ऑटोमेटिकली जाएगा वहां पे स्टेट देखेगा, स्टेट के अंदर जो काउंट है, स्टेट के अंदर जो काउंट है वो रिटर्न हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा इसके काउंट के अंदर, और उस काउंट को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। काउंट को यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम यूज करने वाले डिस्पैचर का। कॉन्स्ट डिस्पैच बनाऊंगा मैं एक यहाँ पे, डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, इस फंक्शन का हम यूज करेंगे। अब इसके अंदर आपको कुछ नहीं भेजना, ये ऑटोमेटिकली डिस्पैच रन करा देगा उन फंक्शंस को। लेकिन हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट करवाए थे ना ये सारे, ये इसीलिए एक्सपोर्ट करवाए थे ताकि हम इनका यूज कर पाए, ताकि हम इनका यूज कर पाए। अब कैसे यूज करना देखो, ये जो सेट काउंट है अपना, ये हटाते हैं यहाँ से। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं कॉलबैक फंक्शन दूंगा और उसके अंदर लिखूंगा डिस्पैच। अब डिस्पैच को कॉल करवाऊंगा। इस डिस्पैच फंक्शन के अंदर मेरे को भेजना पड़ेगा अपना रिड्यूसर वाला फंक्शन जो हमने यहाँ पर बनाया था, ये वाला, ये तब ये कॉल करेगा, ठीक है। और इसको मेरे को यहीं पर कॉल भी करवाना पड़ेगा, डायरेक्ट यहीं पर क्या करना पड़ेगा, कॉल भी करवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको डिस्पैच का यूज करना है। पहले आपको डिस्पैच को कॉल करवाना है और उसके अंदर डायरेक्ट आपको इंक्रीमेंट काउंट को कॉल करवा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इंक्रीमेंट काउंट को यूज कर सकते हो। पर यहाँ पर तो माइनस का बटन है ना, तो ये बटन माइनस का है, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट काउंट को मैं लेके आता हूँ। डिक्रीमेंट काउंट को ले आया और यहीं पर हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, कॉपी, और यहाँ पे सेट काउंट में भी हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देंगे। अब डिक्रीमेंट की जगह हम इंक्रीमेंट का यूज कर लेंगे, इंक्रीमेंट काउंट, और यहाँ पर हम रीसेट का भी यूज कर सकते हैं। तो रीसेट फंक्शन को भी हम ले आए। अब रीसेट का भी यूज करेंगे, डिक्रीमेंट का भी और इंक्रीमेंट का भी। डिस्पैच फंक्शन क्या करेगा, डिस्पैच फंक्शन इन फंक्शंस को कॉल करवाएगा। डिक्रीमेंट काउंट, अब ये फंक्शन कहां से आ रहे हैं, ये फंक्शन यहां से आ रहे हैं, ये वाले, ठीक है। इंक्रीमेंट काउंट, डिक्रीमेंट काउंट और रीसेट। और जब ये फंक्शन रन होंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टेट में चेंज कर देंगे। और स्टेट हमने उठा रखी है कहां से, स्टेट हमने यहाँ से यूज सेलेक्टर से उठा रखी है। सेव करते हैं और प्रोग्राम को चेक करके देखते हैं। प्लस पे क्लिक करता हूँ, देखो हमारी स्टेट चेंज हो रही है, और माइनस करता हूँ तो भी हो रही है, रीसेट करता हूँ तो भी हो रही है। तो रिडक्स का हमने यूज करना सीख लिया है। हाँ जी, हमने रिडक्स का यूज करना सीख लिया है और आप भी सीख चुके हो, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब इस पूरी वीडियो को मैं एक बार आपको रिवाइज कराने वाला हूँ कि अभी तक मैंने आपको क्या कराया है, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी रिडक्स के बारे में। रिडक्स क्या है, एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जिसको आप यूज करते हो अपनी स्टेट्स को मैनेज करने के लिए। ये सिर्फ रिएक्ट के लिए नहीं है, ये और भी अदर फ्रेमवर्क्स हैं, व्यू है, और भी काफी सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिनके लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और रिएक्ट के अंदर इसको यूज करने के लिए आपको रिएक्ट रिडक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब कि इस लाइब्रेरी को भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टोर बनाते हैं, ठीक है। एक स्टोर
बनाते हैं और उस स्टोर के अंदर रिड्यूसर भेजना है हमको। क्या भेजना है? एक रिड्यूसर भेजना है। और वो रिड्यूसर कहां से आएगा? वो रिड्यूसर आएगा स्लाइस से, ठीक है। और स्लाइस कहां से आएगी? स्लाइस आपको बनानी पड़ेगी। देखो फोल्डर्स का नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, जो आपका मन करे। तो जैसे कि फीचर्स नाम से मैंने रखा है फीचर्स, और इसके अंदर काउंट है। काउंट के अंदर मैंने काउंट स्लाइस डॉट जेएस बनाई है, डॉट जेएस बनाई है। उसके अंदर मैंने एक तो इनिशियल स्टेट बनाई है और एक फंक्शन को इंपोर्ट करा है क्रिएट स्लाइस। अब ये क्रिएट स्लाइस फंक्शन एक स्लाइस बना देगा। क्या बना देगा? एक सेक्शन बना देगा, जो कि मैंने आपको बताया था, है कि नहीं। एक सेक्शन बना देगा और उसकी जो स्टेट है, इनिशियल स्टेट, वो सेट कर देगा ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट सेट कर देगा। अब यहां पर बात आती है कि चेंज कैसे करोगे स्टेट को। तो उसके लिए आपको बनाने पड़ेंगे रिड्यूसर्स, ठीक है। रिड्यूसर्स में आपको एक ऑब्जेक्ट देना है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको फंक्शंस देने हैं। क्या देने हैं? फंक्शन। जैसे कि इंक्रीमेंट काउंट है, उसकी वैल्यू आपको देना है एक फंक्शन, एक एरो फंक्शन दे दो, या फिर एक कॉमन कोई सा भी एक फंक्शन दे दो, जो भी अगर आपने बाहर कहीं बना रखे हो तो वो भी दे सकते हो, और यहाँ पर भी आप डायरेक्ट एरो फंक्शन भी दे सकते हो, ठीक है। और वो फंक्शन लेता है एक तो स्टेट और एक एक्शन। अब एक्शन का क्या यूज है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो। डिक्रीमेंट में भी हमने सेम काम किया है, स्टेट और एक्शन को लिया है, और रीसेट में भी स्टेट और एक्शन को लिया है। स्टेट को चेंज करने के लिए आपको स्टेट का डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा। स्टेट क्या है? स्टेट एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर डॉट काउंट है। उस डॉट काउंट को चेंज करने के लिए प्लस इक्वल टू 1 मैंने कर दिया, ठीक है। हम रिटर्न नहीं कर रहे, डायरेक्ट स्टेट में चेंज कर दिया कि स्टेट की जो काउंट की वैल्यू है ना, उसमें डायरेक्ट +1 हो जाए, डायरेक्ट -1 हो जाए, डायरेक्ट उसकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। और एक्सपोर्ट क्या किया हमने? सबसे पहले हमने एक्सपोर्ट कराया इन सारे फंक्शंस को, जो मैंने रिड्यूसर्स के अंदर फंक्शन बनवाए ना, ये सारे एक्शंस को मैंने एक्सपोर्ट करा दिया। कहां से लेके आया इनको? काउंट स्लाइस डॉट एक्शन से। जो ये हमने स्लाइस बनाई है ना, इसके अंदर एक एक्शंस है, उसके अंदर से ये सारे मैंने निकाल लिए, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट, जो कि इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को निकाल के देता है हमको, ठीक है। फिर एक काउंट स्लैश डॉट रिड्यूसर। अब ये काउंट स्लैश डॉट रिड्यूसर जो है, ये हम एक्सपोर्ट करा देंगे। क्या करा देंगे? इसको एक्सपोर्ट करवा देंगे। और ये एक्सपोर्ट करवा के हमें यूज क्या करना है? इसको हमें यूज करना है यहाँ पर ये देखो काउंट रिड्यूसर मैंने लगा रखा है स्टोर के अंदर, ताकि स्टोर को पता चले कि कौन से स्लाइस को हमें चेंज करना है। हाँ जी, कौन सी स्लाइस को हमें चेंज करना है। उसके बाद हमारी मेन ऐप आती है, उसके अंदर हम प्रोवाइडर का यूज करेंगे। प्रोवाइडर को हम इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट रिडक्स से। उसके अंदर हम स्टोर भेजेंगे कि भाई कौन से स्टोर को यूज करना है, तो स्टोर हम वहां से इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ से हमने स्टोर को एक्सपोर्ट करा रखा है, यहाँ से हमने स्टोर को इंपोर्ट कर लिया और यूज कर लिया। अब हमारी ऐप को पता है कौन सा स्टोर यूज करना है, ठीक है। और रिएक्ट ने पूरे के पूरे स्टोर ने, प्रोवाइडर ने पूरी की पूरी ऐप को रैप भी कर लिया है। अब बारी आती है यूज करने की। देखो जब हमें कोई भी स्टेट का वेरिएबल चाहिए तो हम यूज सेलेक्टर का यूज करेंगे। किसका? यूज सेलेक्टर का। अब वो क्या करेगा? यूज सेलेक्टर स्टेट के अंदर से जो काउंट है वो निकाल के दे देगा हमको। क्या? स्टेट के अंदर से जो काउंट है वो निकाल के हमको दे देगा काउंट के अंदर। और अगर आपके पास और भी उसके अंदर चीजें हो तो वो भी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हो। मैं आपके लिए काफी सारे प्रोजेक्ट भी लेके आऊंगा रिडक्स का यूज करके, और भी प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ये तो सिंपल मैंने काउंट की एप्लीकेशन बनवाई है ना, और भी काफी सारे प्रोजेक्ट मैं लेके आने वाला हूँ। और स्टेट को चेंज करने के लिए हम यूज डिस्पैच का यूज करेंगे। यूज डिस्पैच भी एक हुक है जो कि हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट रिडक्स से, जहां से हमने यूज सेलेक्टर को इंपोर्ट किया था। उसके बाद डिस्पैच को हम क्या करेंगे? डिस्पैच को हम डायरेक्टली कॉल करवा देंगे और उसके अंदर हम वो फंक्शन भेजेंगे जो हमें रन करवाना है। जैसे डिक्रीमेंट काउंट रन करवाना है तो हम डिक्रीमेंट काउंट को डायरेक्ट भेज देंगे, डायरेक्ट, और इसके अंदर ब्रैकेट लगा के इसको कॉल भी कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना, आपको इसको कॉल करना है, डायरेक्ट इसको कॉल करना है। डिस्पैच को डायरेक्ट कॉल मत कर देना। डिस्पैच को तो एक कॉल बैक फंक्शन में आप कॉल करवाओगे, डायरेक्ट इसके अंदर डिस्पैच मत लिख देना यहाँ पर, नहीं, वो गलत हो जाएगा। डिस्पैच को आप इस तरीके से भेजोगे कॉल बैक फंक्शन के अंदर, या फिर एक यहाँ पर फंक्शन बना लो और उसके अंदर डिस्पैच को कॉल करके यहाँ पर भेज दो, ठीक है। इसके अंदर मैंने डिक्रीमेंट काउंट को रन कर दिया। डिक्रीमेंट काउंट क्या करेगा? डिक्रीमेंट काउंट यहाँ पर रन होगा। ये क्या करेगा? स्टेट डॉट काउंट को चेंज कर देगा -1 से। तो इस तरीके से स्टेट डॉट काउंट चेंज हो रहे हैं। अब बारी आती है कि भाई आप प्लस कर रहे हो तो +1 हो रहा है हमेशा, है ना। लेकिन अगर आप चाहो कि भाई मैं यहाँ से डेटा भेजूं वहां पर जो हमारे फंक्शंस, अगर आपको यहाँ से डेटा भेजना तो कैसे भेजोगे? तो अब जो आपने यहाँ पे डिक्रीमेंट काउंट इंक्रीमेंट काउंट के ब्रैकेट्स लगाए हैं ना, ये वो आप यहाँ पर भेज सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप काउंट स्लाइस में जाओ और यहाँ पर जो ये हमारे इंक्रीमेंट काउंट डिक्रीमेंट काउंट है ना, इनके अंदर कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ मैं, कंसोल लॉग डॉट एक्शन, ठीक है। ये जो हमारा एक्शन है, सॉरी, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा और उसके अंदर एक्शन लिखना पड़ेगा मेरे को। ये मैंने लिख दिया है। और अब मैं यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट में दिखाता हूँ कंसोल के अंदर। जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, देखो एक ऑब्जेक्ट आया है जिसके अंदर टाइप क्या है? टाइप है काउंट को इंक्रीमेंट करना है। और एक पेलोड आया, उसके अंदर क्या है? 2। ये 2 कहां से आया भाई, है ना? ये 2 तो वही है जो हमने भेजा था, मतलब कि हमने जो यहाँ पे 2 भेजा था वो एक्शन के अंदर पेलोड में गया है। तो जब भी हमें कुछ वैल्यू चाहिए तो वो हमें कहाँ मिलेगी? एक्शन डॉट पेलोड में मिलेगी। किसमें? पेलोड में मिलेगी। अब मैं यहाँ पर जाऊं और अगर मैं अब प्लस पे क्लिक करूं तो देखो हमको 2 मिल रहा है। तो जो भी आप यहाँ पर वैल्यू भेजोगे, मतलब कि जो भी आप इन फंक्शंस के अंदर वैल्यू भेजोगे वो ऑटोमेटिकली एक्शन के पेलोड में चली जाएगी। अब आप यहाँ
पे एरे भी भेज सकते हो, ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो, जो मर्जी आप चाहे वो भेज सकते हो। वो ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी, जो भी आप वैल्यू यहाँ पर भेजोगे वो ऑटोमेटिकली इसके एक्शंस के पेलोड के अंदर आ जाएगी। ठीक है, एक्शन के पेलोड के अंदर आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक और चीज सेट कर सकता हूँ कि भाई एक्शन के अंदर जो पेलोड है उसके अंदर जो वैल्यू है वो प्लस करवा दे, वो माइनस करवा दे, है ना। इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो एक्शन का यूज भी मैंने आपको बता दिया। एक्शन क्या करता है, जो आप वहां से डेटा भेजोगे वो आप यहाँ पर इस पेलोड का यूज करके ले सकते हो। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, प्लस करूंगा तो 2 प्लस हो रहे हैं और माइनस करूंगा तो 2 माइनस हो रहे हैं। अब सेम चीज आप यहाँ पर कर सकते हो। अब आप जो भी यहाँ पर लिखोगे एप डॉट जेएस में, यहाँ पर आप 3 लिख दोगे और यहाँ पर आप 5 लिख दोगे, जो भी आप लिख दोगे तो उसी हिसाब से ये काम करेगा। अगर मैं प्लस करता हूँ तो 5 प्लस होंगे और माइनस करता हूँ तो 3 माइनस होंगे। ठीक है, ये आपको दिख ही रहा होगा। ये इस तरीके से काम करता है रिडक्स। तो रिडक्स आपको समझ आ ही गया होगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो गाइस और अगर आपको समझ आई हो अच्छे से तो प्रोजेक्ट जरूर बनाना, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाओ। जो मैंने बनवाया ना इसकी खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर करो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो गाइस स्मैश दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप वो टेलीग्राम पर पूछ सकते हो या फिर कमेंट्स में ही पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी रिएक्ट सीखना चाहता हो, जिसको भी रिडक्स सीखने में परेशानी हो रही हो तो वो यहाँ से बहुत इजीली सीख सकता है। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।